हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूगेसिटी और इसके लिए हम ग्राफिकल मेथड को देखेंगे और इसके बाद में हम देखेंगे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन मेथड को। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए हम जानते हैं कि जो हमारे पास में थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होती है डी जी इक्वल टू वी डी पी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन में जो डेल्टा जी की वैल्यू है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आर टी डी एल एन एफ इक्वल टू वी डी पी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई, क्योंकि जब हमारे पास डी जी की वैल्यू होती है ये, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे डी जी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी पी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब वी की वैल्यू रखेंगे, वी की वैल्यू क्या होगी, एक मोल गैस के लिए पी वी इक्वल टू क्या होता है, आर टी होता है। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन में पी। ये वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे आर टी अपॉन में पी डी पी, आर टी जो है कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन में पी। ये क्या होता है हमारे पास में एल एन पी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में आर टी एल एन पी। अब यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन हम यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर टी डी एल एन पी। तो इस तरह से जो है हमने डी जी की वैल्यू निकाली यहाँ से और इसको हमने यहाँ पे पुट कर दी आर टी डी एल एन एफ इक्वल टू वी डी पी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे एक नई टर्म जिसको हम कहते हैं अल्फ़ा, इंट्रोड्यूसिंग यूसिंग अल्फ़ा। वेयर अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा इक्वल टू होता है आर टी अपॉन में पी माइनस वी। अब यहाँ पे हमने आर टी अल्फ़ा को क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जो हमारे पास में आइडियल केसेस होती है उसके लिए तो जो वॉल्यूम होती है वो आर टी अपन में पी के इक्वल होता है, लेकिन जो रियल केसेस होती है उसके लिए जो वॉल्यूम होती है वो एक्चुअली इसके इक्वल नहीं होती, इसलिए यहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं अल्फ़ा। तो अल्फ़ा को हम डिफाइन करते हैं आर टी अपन में पी माइनस वी से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, वी इक्वल टू हो जाएगा आर टी अपन में पी माइनस अल्फ़ा। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में क्या रखेंगे, 3 की वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन 3 की वैल्यू हम 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, आर टी डी एल एन एफ इक्वल टू हो जाएगा आर टी अपॉन में पी माइनस अल्फ़ा डी पी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में ये निकल के आ जाता है कि आर टी डी नेचुरल लॉग एफ इक्वल टू आर टी अपॉन में पी माइनस अल्फ़ा डी पी। अब हम क्या करेंगे कि ये वाली जो हमारे पास में इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, डी पी को इस बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बार पहले इसको कर देते हैं फिर हम इंटीग्रेट करते हैं इसको। आर टी डी एल एन एफ इक्वल टू हो जाएगा आर टी अपॉन में पी डी पी माइनस में अल्फ़ा डी पी। ठीक है, इंटीग्रेट करने से पहले देखो आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आर टी डी एल एन एफ आ रहा है, यहाँ पे भी आर टी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, आर टी से इक्वेशन जो हमारे पास में 4 है उसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय आर टी। तो यहाँ से आर टी कट जाएगा, यहाँ पे भी आर टी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डी एल एन एफ इक्वल टू हो जाएगा डी पी अपॉन में पी और ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा अपॉन में आर टी। ठीक है, यहाँ पे आर टी से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, अपॉन में आर टी आ जाएगा और ये है डी पी। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अब हमारे पास में किस इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, इंटीग्रेशन डी एल एन एफ इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन डी पी अपॉन में पी माइनस अल्फ़ा आर टी डी पी का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से इसको मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं। यहाँ पे जब हम ये डिफरेंटेड जो एल एन एफ है, नेचुरल लॉग एफ है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एल एन एफ। ठीक है, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या आएगा, एल एन पी, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास में आर टी वन, ये जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा और ये बच जाएगा हमारे पास में अल्फ़ा डी पी। ये इक्वेशन होगी हमारे पास में 5 है ना। तो इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, फ्यूगेसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। अब यहाँ पे हमारे को क्या क्या नहीं पता है, यहाँ पे हमारे को पी नहीं पता है और अल्फ़ा अपॉन में आर टी क्या है वो पता नहीं है। ठीक है, तो अगर ये हम कैलकुलेट कर लें, अल्फ़ा आर टी क्या है, अल्फ़ा भी क्या कांस्टेंट है और आर टी भी क्या कांस्टेंट है, अल्फ़ा अपॉन में आर टी की वैल्यू क्या है और पी की वैल्यू क्या है, तो हम जो है फ्यूगेसिटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा अपॉन में आर टी और पी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, पी की वेरियस जो है वैल्यूज़ पे अल्फ़ा अपॉन आर टी की जो है वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उसकी वैल्यू इक्वेशन में रखेंगे और हमारे पास में क्या आ जाएगी, एल एन एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2
to evaluate the integral. A graph is plotted between alpha upon में RT and P as shown below. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं किस किस के बीच में, अल्फ़ा अपॉन RT और P के बीच में। तो ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह से उल्टा यहाँ पे शो करते हैं। ये जो है PSP बुक से जो है ग्राफ लिया गया है, आप उसमें जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, इस तरह से आता है। और ये जो है एरिया है जिससे हम जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे अल्फ़ा अपॉन में RT इस वाली एक्सेस पे, और यहाँ पे हम लेंगे P जो कि हमारे पास में ATM में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमने P लिया और यहाँ पे लिया हमने अल्फ़ा अपॉन में RT। उसके बीच में हम ग्राफ लोड करेंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। अब इस ग्राफ से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम जो है P की वेरियस वैल्यू पे अल्फ़ा अपॉन RT की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से जो है दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, और यहाँ से हमारे को F की वैल्यू जो है इवेल्यूएट हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ मैं वापस लिख रहा हूँ। The area under the curve gives the value of integral and thus F can be कैलकुलेटेड, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये जो हमारे पास में कर्व आ रहा है, इसके एरिया से हमारे को अल्फ़ा अपॉन में RT की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और इसकी जो है P के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू प्राप्त होगी। तो इन दोनों की वैल्यू हम जो है इस इक्वेशन में रख देंगे और हमारे पास में F की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम जो है ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट करते हैं फ्यूगेसिटी को। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड जो कि है हमारे पास में अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, ठीक है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन मेथड। तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में अभी कौन सी इक्वेशन निकल गई थी लास्ट टाइम में, ये वाली इक्वेशन निकल गई थी, ln f इक्वल टू ln p माइनस अल्फ़ा अपॉन RT dp, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास में क्या आई थी, ln f इक्वल टू ln p माइनस में अल्फ़ा अपॉन में RT इंटीग्रेशन dp, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा भी क्या है, अल्फ़ा भी जो है कांस्टेंट है, इसलिए मैंने क्या करा, उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। उस समय हमने इसको बाहर इसलिए निकाला था क्योंकि हमारे को वहाँ पे ग्राफ लोड करके इसकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, इसको अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बाहर निकाल दिया। अब हम जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to P, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास में निकल के आता है ln f इक्वल टू ln p माइनस अल्फ़ा 0 to P, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में P अपॉन में RT। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये वैल्यू को हम यहाँ पे भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगी, ln f माइनस ln p इक्वल टू माइनस अल्फ़ा p अपॉन में RT। अब यहाँ पे जो है हम जानते हैं log की प्रॉपर्टी होती है, log a माइनस बी इक्वल टू होता है log a अपॉन b। तो ln f अपॉन में ये हो जाएगा p इक्वल टू हो जाएगा माइनस का अल्फ़ा p अपॉन में RT, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास में मॉडरेट प्रेशर हो, ठीक है, तो f अपॉन पी की वैल्यू क्या होती है, f अपॉन पी की वैल्यू हमारे पास में होती है 1/8 मॉडरेट प्रेशर, ठीक है। 8 मॉडरेट प्रेशर हमारे पास में होती है, f अपॉन पी की वैल्यू 1, ये हमने फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट जब डिस्कस किया था तब देखा था, ठीक है। तो f अपॉन पी की वैल्यू जब 1 होगी तो हमारे पास में जो इसका log है यानी कि ln f अपॉन में p, इसकी वैल्यू क्या होगी, f अपॉन में p माइनस 1। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पास में log ऑफ x होता है वो इक्वल होता है जनरली x माइनस 1 के, जब हमारे पास में x क्या हो,
टेंड्स टू हो 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम एफ अपॉन पी को एक्स माने तो जो हमारे पास में एक्स है वो क्या है, टेंड्स टू 1 है, तो हमारे पास में ln ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस 1, यानी कि एफ अपॉन पी माइनस 1। ये वैल्यू हम इक्वेशन जो हमारे पास 1 है इसमें हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, एफ अपॉन में पी माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस अल्फ़ा पी अपॉन में आर टी। यहाँ से 1 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, एफ अपॉन पी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा पी अपॉन में आर टी। यहाँ से क्या करो, इसको एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा आर टी माइनस अल्फ़ा पी। तो अभी अपन ने क्या किया था, यहाँ से जो है हमने 1 माइनस अल्फ़ा पी अपॉन आर टी में आर टी का जो है एलसीएम ले लिया था, बाकी ये जो था आर टी माइनस अल्फ़ा पी हो गया। अब यहाँ से हम अल्फ़ा पी को जो है कैलकुलेट करेंगे, अल्फ़ा पी। तो हम जानते हैं कि जो अल्फ़ा की वैल्यू थी वो क्या थी, आर टी अपॉन में पी माइनस में पी, ये थी हमारे पास में अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं पी से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एक बार इससे पूरा मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आर टी माइनस में पी वी। अब ये वैल्यू जो है किसकी, अल्फ़ा पी की, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ अपॉन पी इक्वल टू हो जाएगा आर टी माइनस पी वी अपॉन में क्या है, आर टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में आर टी माइनस आर टी और ये प्लस हो जाएगा पी वी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन में क्या है, आर टी। यहाँ से आर टी क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे से माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन आर टी। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन पी इक्वल टू हो जाएगा पी वी अपॉन में आर टी। यहाँ से अगर हमारे को फ्यूगिसिटी कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या करेंगे, एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे एज पी स्क्वायर वी अपॉन में आर टी। यहाँ से हमने क्या करा, पी को इधर भेज दिया तो ये मल्टीप्लाई में हो गया। तो इस तरह से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्यूगिसिटी बाय अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन मेथड, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर वी अपॉन में आर टी है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन, ये हमारे पास में कौन सी इक्वेशन होगी, 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 से हम कैलकुलेट करेंगे फ्यूगिसिटी की वैल्यू। आई होप कि आपको ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे, ग्राफिकल मेथड और अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन मेथड। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।